तू चाहे चंचलता कह ले और तू चाहे दुर्बलता कह ले, दिल ने जब मजबूर किया मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का खेल नहीं, ये तो कृपाण की धारा है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। और तू चाहे नादानी कह ले और या तो तू मनमानी कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची तेरी तस्वीर बना बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। नमस्कार, पिछले वीडियो में हमने हीरा क्यों चमकता है इसके बारे में जाना था। अब इस वीडियो में जानते हैं कि रेगिस्तान में मरीचिका क्या होती है। मरीचिका का अर्थ होता है भ्रम। क्या होता है? भ्रम। मतलब तुम्हें भ्रम कैसे पैदा हो जाता है। मरीचिका जरूरी नहीं है कि रेगिस्तान में ही हो, आपकी मरीचिका रोड में भी हो सकती है। आती हुई गाड़ी की कभी कभी जो लाइट होती है, अत्यधिक गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो तुम्हें लाइट ऐसा लगता है जैसे रोड की तरह से आ रही है, तो ये भी मरीचिका का कारण होता है। अरे रास्ता में गाड़ी आ रही है तो गाड़ी की जो लाइट पड़ती है, लाइट जलती रहती है, तो गाड़ी से न आके हमें कैसा महसूस होता है जैसे कि धरती के नीचे से, रोड से निकल के आ रही है, उसको भी क्या बोला जाता है? मरीचिका। मरीचिका का शाब्दिक अर्थ क्या? भ्रम। क्या हो जाना? किसी से भ्रम हो जाना। देखो इसमें यदि आपको मरीचिका पढ़ना है तो दो तीन बातों को विशेषकर ध्यान देना है। पहला तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पूर्णांतरक परावर्तन की शर्त क्या है, और दूसरा आपको ध्यान देना है कि अपवर्तन की शर्त क्या है। बस ये दो चीजें ध्यान दो लोगे, मरीचिका आप समझ जाओगे 1 मिनट में। देखो हम दोनों चीजें पहले, ऐसा भी तो होता है जैसे दूर से देखते रोड पे पानी पानी दिखाई हाँ, ये भी पूर्णांतरक परावर्तन की घटना है। दूर से तुम देखो पानी है, पास चले जाओ पानी नहीं है, ये भी हमारी आंखों का भ्रम होता है, ये भी मरीचिका है। ये भी तुम्हारी बात भी सही है, बिल्कुल सही है। ये होता कहाँ है? पूर्णांतरक परावर्तन की घटना के कारण। अब दो शरत जो थी, पहले आप वो दोनों शरत समझ लो, मरीचिका आपकी खत्म हो जाएगी, चाहे ठंडे देश की मरीचिका हो चाहे गर्म देश की मरीचिका हो। ठीक है, ये आपका काय का क्षेत्र है? अपवर्तन का। ये आपका क्या है? अविलंब। अविलंब। क्या है? अविलंब। ये कौन सा माध्यम है? सघन। ये कौन सा माध्यम है? विरल। अपवर्तन की में 3 शर्तें हमने लिखवाई थी, जिसकी एक शर्त क्या थी कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। अब दूर काहे हटती है भैया? यहाँ पे कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। तो यहाँ पे कौन सा कोण बनता है? अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बनता है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण अधिकतम कितना हो सकता है? यदि इसको चतुर्थांश माने तो क्या मान ले इसको? चतुर्थांश। चतुर्थांश में 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, टोटल कितना होगा? 360। अधिकतम कितना हो सकता है अपवर्तन कोण? 90 डिग्री। कितना हो सकता है? 90। समझते जाना क्या समझा रहे हैं? 90 डिग्री हो सकता है। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, वही आपका क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की परिभाषा हमने क्या लिखवाई थी? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, वही आपका क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। और जब क्रांतिक कोण से आपकी आपतन कोण का मान अधिक हो जाए, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो किरण कहां से निकल जाएगी? यहां से। तो ये क्या हो गया आपका? क्रांतिक कोण। तो जिस जगह पे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, यानी कि यदि आपका आपतन कोण का मान 95 डिग्री हो गया और आपका अपवर्तन कोण यानी कि या इसको क्रांतिक कोण भी कह सकते हैं, इसका मान 90 डिग्री है, तो अब किरण कहां चली जाएगी? उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये काहे की शर्त थी? पूर्णांतरक परावर्तन की। तो आपकी किरण कैसी हो गई? पूर्णांतरक परावर्तित हो गई। सेम कंडीशन कहां लागू होती है आपकी? मरीचिका में। तो प्रकाश का गमन कहां से हुआ? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कैसा हो जाता है? अधिक। तब वहां पे क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब देखना यहाँ पे, ये क्या है आपकी? रेगिस्तान की मरीचिका। ठीक है, तो मरीचिका जब रेगिस्तान में होता है तो रेगिस्तान में ज्यादातर है क्या? बालू। जब रेगिस्तान में बालू हो तो गर्मियों में बालू कैसी हो जाएगी? गरम। जब बालू गर्म हो जाएगी तो यहाँ की आसपास की वायु भी कैसी हो जाएगी? गर्म। बालू गर्म तो वायु गर्म। अब देखना वायु में विरल और सघन कैसे पहचानेंगे। यदि हम कहें आपका ठंडा पानी, एक पानी ले लो उदाहरण, यदि पानी को हम जमा दें तो बर्फ बन जाएगा, उसकी डेंसिटी या घनत्व कैसा हो जाएगा? अधिक। डेंसिटी बढ़ गई ना, उसके अणु बहुत पास पास चिपक गए, माध्यम कैसा हो गया? सघन। किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। यदि हम
ठंडा जल ले लें और एक गर्म जल ले लें, तो बताओ दोनों में सघन कौन होगा, विरल कौन होगा? सघन ठंडा और विरल गरम। कहा है हमने जब गरम को उबाल दिया तो उसके अणु कैसे हो गए हैं, दूर दूर, उसकी डेंसिटी यानी कि उसका घनत्व तो घट गया है। तो ठंडा पानी उसके अणु थोड़ी चिपके हैं, उसका डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है। तो गर्म पानी विरल माध्यम, ठंडा पानी सघन माध्यम। यही कंडीशन जब यहाँ की बालू गर्म थी तो उसकी उसने वायु को भी कैसा कर दिया, गर्म। तो यहाँ पे आपका जो माध्यम बना वो कौन सा बना, विरल माध्यम। किसके सापेक्ष, प्रत्येक ऊपरी वाली परत के सापेक्ष। प्रत्येक ऊपरी परत का माध्यम जो होगा सघन हो गया, किसके लिए, नीचे वाली परत के लिए। जैसे हम कहें कि इस परत से यहां से किरण प्रवेश करी थी, तो ये माध्यम कौन सा कहलाएगा, सघन। तो यहाँ पे जो माध्यम होगा वो कैसा होगा, विरल। काहे, यहाँ की वायु ज्यादा गर्म होगी, यहाँ की वायु ठंडी होगी, थोड़ा इससे कम गर्म होगी। अब इससे कम गर्म होगी इसकी, तो यहाँ से जब ऐसे प्रवेश करी तो ये सघन ये विरल। यहाँ से और थोड़ी कम ठंडी होगी तो यहाँ से प्रवेश करी तो ये सघन ये विरल, यहाँ से ये सघन ये विरल। मतलब सघन विरल सघन विरल मिल गया। हाँ, कुछ पता चला कि वायु ऊपर की ओर गर्म कम होती जाएगी, नीचे की ओर ज्यादा होगी, तो ऊपर की ओर सघन माध्यम, नीचे की ओर कैसे होंगे, विरल माध्यम। ठीक, बिल्कुल। अब जैसे ही प्रकाश की किरण ऊपर से आएगी, शर्त क्या थी, हमने क्या बताया अभी यहाँ पे, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। भाई हमने यहाँ पे केवल शर्त क्या बताई है कि अभिलंब से दूर हट जाती है। जब अभिलंब से दूर हटती जाएगी तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कैसा होता जाएगा, अधिक। तो अधिकतम कितना होता जाएगा, 90 डिग्री तक। जैसे 90 डिग्री से ज्यादा होता है इसका, भाई इसका यदि आई बराबर 90 डिग्री है और आर बराबर 90 डिग्री, दोनों बराबर है, कहां से निकल जाएगा, यहाँ से। जैसे इसका आई का मान 91 डिग्री होगा तो सीधे वहां से पूर्णांतक परावर्तित हो जाएगी। केवल ये समझाया हमने केवल ग्राफ में। अब देखो, जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ से सूरज से आई, सूरज से पेड़ के लिए जा रही है नीचे से, तो ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करी तो क्या हो गया, अभिलंब से दूर हट गई, आपतन कोण का मान बढ़ा। अब बढ़ते 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 यहाँ तक आया, तो जैसे ही यहाँ पे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से यानी कि अपवर्तन कोण से बहुत ज्यादा हो गया। अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री था तो वही तो क्रांतिक कोण था। तो जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता तो प्रकाश की किरण का पूर्णांतक परावर्तन हुआ। अब जब ये पूर्णांतक परावर्तित किरण किसी मनुष्य की आंख पे पड़ती है तो ससुरा को महसूस होता है कि ये पेड़ों कैसे उल्टो है, कैसो है, पेड़ उल्टा है। ये क्या पेड़ है, हमने एक पेड़ बनाया है, ठीक है, ठीक है, खजूर का पेड़ है। काय का पेड़ है, खजूर का पेड़ है, ठीक है। उसमें खजूर नहीं लटकियां था। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, क्या कौन क्वेश्चन है तुम्हें? अच्छा, एक कि भैया रेगिस्तान में खजूर का पेड़ कहाँ से आया, ये हो सकता है। ये जरूरी नहीं है, रेगिस्तान में भी पेड़ होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन रेगिस्तान में भी पेड़ उगते हैं जिनके लिए गर्मी की जरूरत होती है। तो हमने एक एग्जांपल दिया है कि ये कौन सा एक पेड़ लगा हुआ जो खजूर और नारियल ना समझो ना, वो नारियल खजूर अब लटका है, ठीक है। अब देखो, ये तो तुम समझ गए, ये तो तुमने समझा कि मरीज के जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, अभिलंब से दूर हटती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो पूर्णांतक परावर्तित हो जाएगी, उसको उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। ये रेगिस्तान की मरीज का, ये तो हमने समझा दिया। अब बात आ जाती है सबसे बड़ी कि आप लिखेंगे इसको कैसे। पेपर में आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, ग्राफ बनाया तुमने, अब लिखना पड़ता है, तो लिखोगे कैसे। देखो लिखना कैसे, जैसा हम बोलते जाए वैसे ही आप लिख दो इसको, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, रेगिस्तान में मरीज का जैसे आपने मिराज हेडिंग डाल दी है तो उसमें लिखना है कि रेगिस्तान में कभी कभी यात्रियों को किसी वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, यही रेगिस्तान की मरीज का कहलाती है। यह घटना प्रकाश के पूर्णांतक परावर्तन के कारण होती है। अब और थोड़ा पैराग्राफ छोड़ेंगे, लिखेंगे जब रेगिस्तान में अधिक गर्मी पड़ती है तो बालू कैसी हो जाती है, अधिक गर्म हो जाती है, तथा बालू से स्पर्श करती हुई वायु की परतें भी कैसी होने लगती हैं, गर्म होने लगती है। जब वायु की परतें गर्म होती है तो नीचे का माध्यम कैसा हो जाता है, विरल, जबकि ऊपर की वायु ठंडी होती है तो माध्यम कैसा हो जाता है, सघन। अब लिखेंगे जब कोई प्रकाश, थोड़ा सा फिर पैराग्राफ चेंज करो, जब कोई प्रकाश की किरण पेड़ से होती हुई सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती जाती है। कैसी हटती जाती है, अभिलंब से दूर हटती जाती है। और आगे लिखना जो बोलते जाए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण पेड़ से होते हुए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती जाती है। और यह अपवर्तन लगातार होता जाता है, वह लगातार अभिलंब से दूर हटती जाती है। लेकिन एक समय जब भाई दूर हटती जाएगी तो क्या समझाया था, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बढ़ता जाएगा। तो एक समय कितना आएगा, 90 डिग्री क्रांतिक कोण। तो जिस स्थान पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्या बताया हमने,
जिस जगह पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है वहां पर प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरण जब किसी व्यक्ति की आंख पे पड़ती है तो उस व्यक्ति को उस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। यही रेगिस्तान की मरीज का कहलाती है। अब किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तुम्हारे? क्या है? नीचे बालू से ठंडी हो। अच्छा, नीचे बालू जैसे ठंडी हो, नीचे की बालू ठंडी हो तो आपका पेड़ तुम्हें हवा में लटको दिखाई दे। ऐसे ये ऐसी लटका मिलेगा पेड़ उल्टा, बिल्कुल उल्टा पेड़ हवा में लटको। हवा में लटका हुआ क्या दिखाई देता है? जहाज। क्या दिखाई देते हैं? जहाज हवा में लटके हुए, लटके नहीं रहते हैं। ये मिराज है, क्या है? भ्रम। ठंडे देशों में अभी हम पढ़ाएंगे ठंडे देशों की मरीज का। तो ठंडे देशों में होता क्या है कि नीचे की वायु कैसी है? ठंडी। ऊपर की वायु कैसी है? गर्म। अब ऊपर की वायु गर्म, नीचे की ठंडी, तो किरण कहां से? नीचे से जा रही है ऊपर की तरफ। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अविलंब से दूर हटती जाएगी। शर्त यही है। अविलंब एक समय ऐसा आएगा कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो वहीं पर पूर्णांक परावर्तित हो जाएगी, तुम्हें जहाज वो ऊपर हवा में लटको दिखाई दे। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम समझेंगे कि ठंडे देशों की मरीज का क्या होती है। इसमें हमने क्या समझा कि रेगिस्तान की मरीज का क्या है। तो आपने पढ़ा है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। शेयर भाई जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।